नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया और आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम धामी भी मौजूद रहे और इसी के साथ में पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग वॉल का अनावरण भी किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सशक्त उत्तराखंड पुस्तक और ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज को भी लॉन्च किया और सभी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड में होने वाले प्रसन्नता व्यक्त भी की और सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक होने के बारे में अपने कथन को याद किया। पीएम मोदी ने कहा, यह संतोष की बात है कि कथन जमीन पर साकार हो रहे। राज्य सरकार और सभी लोगों की सराहना भी है। उत्तराखंड के साथ अपने घनिष्ठ संबंध भी बने हुए हैं। राजधानी देहरादून में आयोजित किए जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर इन्वेस्टर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में इसका शुभारंभ किया और 2 दिनों तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उत्तराखंड में निवेश और साथ ही निवेश के फायदे को लेकर मंथन होगा और इसके अलावा काफी संख्या में उद्योगपति उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए करार करेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निवेश के लिए आए सभी उद्योगपतियों को आश्वस्त भी किया और साथ ही उत्तराखंड में निवेश के लिए उन्हें जो भी जरूरत होगी उसे मुहैया कराया जाएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसके अंदर जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स, सरकारी इन्वेस्टर, सीपीएसयूज और गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब एकत्रित होकर एक माध्यम से एक प्लेटफॉर्म डिस्कस करती है क्या क्या हमारे इश्यूज हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको समाधान करने के लिहाज से और पूरी स्टेट की और देश की प्रगति के डेवलपमेंट के लिहाज से एक फोकस्ड नजर रहता है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये धामी जी की तरफ से और मीनाक्षी सुंदरम जी ने एफर्ट उठाया है, यहाँ पे पहला कदम उठाया हुआ है और ये आने वाले समय में बहुत हिस्टोरिक और फूड प्रोसेसिंग की और एग्री सेक्टर की कोविड के बाद सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, जो नेचर थेरेपी, आयुर्वेदा, हेल्थ फूड लोगों को चाहिए। लोगों को अपने हेल्थ के लिए फूड चाहिए और आप मानो यहाँ के जो प्रोडक्ट है वो तो वही टाइप के बने हुए, यहाँ का टर्मरिक हो, यहाँ का आंवला हो, यहाँ का हनी हो। तो हमने एक ठान ली है कि यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट है उसको हम कैसे ग्लोबल ले जाए और आदरणीय प्रधानमंत्री ने तो अभी अनाउंस किया कि यहाँ के प्रोडक्ट ले जाओ। हमने तो यस्टरडे प्रेस रिलीज कर दी है कि भाई हमारा रचना का उद्देश्य है कि यहाँ का रोज है वो रोज ऑयल और रोज वाटर से हम रोज शरबत बना के उसको कैसे ग्लोबल स्टेज पे ले जाए। यस्टरडे हमने अनाउंस किया है और कोइंसिडेंटली उसका भी नाम हमने रखा है रसना हिमालयन रोज शरबत। यस्टरडे कर ली, प्रेस रिलीज दे दी यस्टरडे। प्राइम मिनिस्टर ने तो आज बोला। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर इन्वेस्टर समिट को लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि करण माहरा ने कहा कि इन्वेस्टर समिट को लेकर जिस तरह से इन दिनों तमाम जगह साफ सफाई, साज सज्जा और साथ ही सजावट की जा रही है, इस पर काम जोरों से चल रहा और यही कार्य अगर प्रत्येक दिन किया जाता तो शायद जनता और भी खुश नजर आती। लेकिन बीजेपी सरकार जिस तरह से जनता की आंखों में धूल छोड़ने का काम कर रही है और समिट के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए को बर्बाद किया जा रहा है और साथ ही कहा कि सब भली भांति समझ चुके हैं कि इन्वेस्टर समिट के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट मीट हो रहा है, लेकिन सरकार से कुछ प्रश्न जो 5 महीने पूछे थे ना तो उसका उत्तर अभी तक किसी प्रवक्ता ने दिया, नहीं सरकार ने दिया है। दूसरा, आईडीएस योजना जो लागू हुई थी 2017 में, उसका कार्य अवधि जो थी 2022 तक थी और उसमें ये तय था कि जो भी इन्वेस्टर्स हिमाचल, उत्तराखंड
और जम्मू कश्मीर में आएंगे उनको 30% की सब्सिडी दी जाएगी। उत्तराखंड में ये योजना 2021 में बंद हो गई, 1 साल पहले इसको बंद कर दिया गया और उत्तराखंड के हिस्से में केवल 1100 करोड़ रुपया आया। और आज भी जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया वादे के मुताबिक, उनको आज भी उनका 5000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार पर बकाया है। तो इनके आईडीएस स्कीम का ये खुलासा है और ये खोखलापन जो है खाली इन्वेस्टमेंट मीट्स के नाम पर जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, मैं इसको बर्बादी मानता हूं। और 2018 का जो इन्वेस्टमेंट मीट था उसका रेप्लिका के रूप में इसको देखता हूं। 2018 में इन्वेस्टमेंट मीट करके 2019 के चुनाव को प्रभावित किया गया और आज 2023 में इन्वेस्टमेंट मीट करके 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की ये कोशिश बीजेपी की लगती है। फिलहाल यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। इक्कीसवीं शताब्दी का एक तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। देहरादून स्थित RFI में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते देश विदेश से तमाम निवेशक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए मौसम की, तो समिट के दौरान मौसम साफ रहने का अनुमान है। साथ ही आपको बता दें कि तापमान में इस दौरान जरूर गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने भी कहा कि 8 और 9 दिसंबर को मौसम साफ रहेगा। परंतु जब 8-9 में आप जाते हैं तो जो उत्तर पश्चिमी हवा है वो थोड़ी स्ट्रेंथन हो रही है, तो उसकी वजह से आप देखेंगे जो तापमान है वो थोड़ा गिरेंगे और सामान्य या सामान्य से भी 1-8 डिग्री जो है नीचे जाने की उसकी बिल्कुल संभावना है। तो इस तरह की सिचुएशन है। अब कल से अगर देखें तो जो मॉइस्चर थोड़ा बहुत मिल गया है, उसकी वजह से कल रात से या परसों सुबह से अगर मैं बात करूं तो कोहरा कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र हमारे हैं उसमें थोड़ा बहुत कोहरे की जो चीजें देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड में दिसंबर का महीना कड़ाके की ठंड वाला होता है। आपको बता दें कि दिसंबर महीने में बारिश और बर्फबारी के कारण मौसम सुहाना हो जाता है और पर्यटक यहां पर रुक भी
काफी करते हैं और पहाड़ों की ओर भी आने लगते हैं, लेकिन इस बार दिसंबर की शुरुआत भी लगभग सूखी ही बीत रही है। वही अगर बात की जाए रैन बसेरों की, तो यहाँ पर कुछ रैन बसेरों में व्यवस्थाओं को लेकर दुरुस्त किया जा रहा है और साथ ही चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, बिजली हो या फिर पानी हो, गद्दे अलाव की व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। और साथ ही जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने कहा कि पहले से ही नगर निगम रैन बसेरों की तैयारी करके रखता है और साथ ही कुछ रैन बसेरे अस्थायी रूप से भी बनाए जाते हैं और उन्होंने कहा कि ऐसे में राजधानी देहरादून के रात के तापमान में जब और ज्यादा गिरावट आएगी तब अस्थायी रूप से रैन बसेरे बनाए गए हैं उनको चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल यहां रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। इसके बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। चक्राता हरिपुर मीनस रोड पर एक वाहन गहरी खाई में गिर गया। आपको बता दें कि पूरा मामला कलसी तहसील क्षेत्र के हरिपुर मीनस मोटर मार्ग का है, जहां पर एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आपको बता दें कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और घटना की सूचना पर SDRF और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने मृतकों और घायलों को बाहर निकाला। तो वहीं आपको बता दें कि जहां मृतकों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, तो वहीं घायलों का इलाज लगातार जारी है। आपको बता दें कि वाहन में सवार तीनों व्यक्ति शिमला के बताए जा रहे, जो कि सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में जानकी झूला पुल के निकट से गंगा में बह गए युवक के शव को NDRF ने बरामद किया है। आपको बता दें कि NDRF की टीम ने शव लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला ऋषिकेश का है, जहां पर गंगा में बहे युवक का शव
मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की पहचान सुनील जोशी के रूप में हुई है। निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि सुनील जोशी का शव मिलने की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। ऋषिकेश कोतवाली की IDPL चौकी पुलिस ने गांजा सप्लाई कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है और जहां पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि कोतवाल शंकर सिंह बिस्ट ने बताया कि IDPL चौकी प्रभारी ज्योति प्रसाद उनियाल ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पूरा मामला ऋषिकेश का है, जहां पर आरोपी से पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हरिद्वार में आए दिन वाहन चोरी के मामले सामने आते रहते। चोरी की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजकर घटनाओं पर अंकुश लगाने का काम लगातार जारी है। आपको बता दें कि SSP प्रमेंद्र डोभाल द्वारा सिटी एवं देहात क्षेत्र में टीम गठित की गई। लगातार सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और आपको बता दें कि चोरी किए गए वाहनों को बरामद करने के सिलसिले को जारी रखते हुए थाना कलियर में भी गठित पुलिस टीम ने चुराई गई 7 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। कलियर थाना पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 वाहन चोर को कल पकड़ा गया था और उससे जो वाहनों की बरामदगी 7 वाहन बरामद हुए हैं।
इस प्रकार से अभी पूरे जनपद में पिछले 15 दिन में करीब 19 अभियुक्तों के साथ हम लोगों ने 54 के ऊपर वाहन बरामद किए हैं जहाँ से चोरी हुए थे। पिछले एक पखवाड़े में पुलिस के द्वारा वाहन चोरी में एक अच्छा प्रयास किया गया, तो उसी क्रम में कलियर पुलिस के द्वारा कल 2 वाहन चोरों से 7 वाहन रिकवर किए हैं। ये जो कार्रवाई है हमारी लगातार जारी रहेगी और हम इसमें और प्रभावी तेजी लाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जसपुर के HDFC बैंक द्वारा 8 दिसंबर को परिवर्तन दिवस के रूप में मनाते हुए जसपुर HDFC बैंक की शाखा में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में सिद्धार्थ मोहन सिंगला ने फीता काटकर किया और इसमें करीब 1 दर्जन से अधिक बैंक कर्मियों द्वारा रक्तदान किया गया। बैसाखी प्रबंधक सुमित कुमार ने भी कहा कि रक्त नलियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए और साथ ही हमारे रक्त से किसी भी व्यक्ति की जान बच सकती है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया HDFC बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं उनकी तरफ से एक ब्लड बैंक का आयोजन किया जा रहा है, सभी कस्टमर्स के जितने ज्यादा से ज्यादा उनको लाभान्वित कर सकें। शुरू से ही समाज से भी रहा है, इन चीजों में शुरू से ही भूमिका अदा करता रहा है, तो हम भी चाहते हैं कस्टमर के हित में जो भी बैंक की तरफ से अच्छे से अच्छा सके उसके लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। पूर्व में भी ये अभ्यास हमारी तरफ से बराबर किया गया है और आगे भी हम इन तरह के चीजों को लाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।